सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आज जो प्रभु वचन दिया है वो पहला वचन है लूका 3:18। अतः बहुत सी शिक्षा देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। ये सब कोई को पता है कि अभी हम लोग महा उपवास काल में चल रहे हैं, जिसको लेंट काल कहता है हमारा समाज। और ये हमारे समाज के द्वारा, हमारे कलीसिया के द्वारा निर्धारित किया गया है कि इन दिनों हम प्रभु के दुख भोग को, प्रभु के उन कष्टों को जो उन्होंने पृथ्वी पे रहते हुए हमारे लिए सहा, उसको हम याद करें और याद करने के दरमियान हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। हालांकि ये संभव नहीं है, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं और जो हम नहीं करना चाहते वही कर बैठते हैं। जैसे पौलुस लिखता है ना कि जो हम नहीं करना चाहते हैं वही कर बैठते हैं। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये दुर्बलता, ये कांटा हमारे जीवन में जो तूने दिया है इसे हटा दे। तो प्रभु ने कहा कि तुम फूले ना समाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कांटा चुभा के रखा। तो मेरे भी जीवन में और हम सबके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर बैठते हैं, कभी जान के, कभी अनजाने में। लेकिन जब हम काम करने चलें और इस महा उपवास काल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो निरंतर अपनी दुर्बलताओं पे फोकस करते हैं और फोकस करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसे ही सारा दिन हम बर्बाद कर देते हैं कि दुर्बलता कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। प्रभु बोला गो अहेड, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कहा कि जैसे ही आप आगे बढ़िएगा। एक बहन आज मुझे फोन की, बोलने लगी वचन में मेरा डांट पड़ रहा, कैसे बदलेगा। मैंने कहा कुछ और काम कर लो, धन्यवाद दो कि प्रभु डांट पड़ा। अब वो बच्चा सोचने लगा कि ये क्या मतलब है डांट पड़ा। मैंने उसको कहा कि प्रभु कहा कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना करता हूं। ये बाइबल में लिखा हुआ वचन है। मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना करता हूं, है ना। अब आप ताड़ना हो रहा है तो ताड़ना में आप सारा दिन उसी के विषय में सोच सोच के बुड़बुड़ाइए, कुड़कुड़ाइए, चिड़िए, तो आप ताड़ना से कभी निकल सकते हैं? कभी भी आप रिलीज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और आप चाहते भी हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करे, प्रभु आपको विकसित करे, प्रभु आपका सुधार करे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ताड़ना नहीं आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख नहीं आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परीक्षा नहीं आए। और वही प्रभु आज कह रहा है कि जब मैं अपने जीवन में परीक्षा में था, दुख में था, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अगर वो खुद ही इस लायक था कि जब वो परीक्षा में पड़ा, जब वो दुख में पड़ा, वो मतलब यीशु, तो क्या वो जब दुख में पड़ा, तकलीफ में पड़ा और उसको सहा, तो जब आप दुख में पड़ते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं, तो क्या वो आपकी मदद नहीं कर सकता? हालेलुया। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, है ना। ये प्रोफेसर हैं
पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? इनको आता होगा तब ना पढ़ाते होंगे, जब आएगा ही नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? है ना? किसी भी चीज को दूसरे की मदद करने के लिए पहले खुद आना अनिवार्य है। किसी के को सहारा देने के लिए पहले खुद स्टेबल होना अनिवार्य है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब यीशु दुख में गए, विपत्ति में गए, परीक्षा में गए, तो वो सहे, उनको अनुभव हो गया, प्रैक्टिकली अनुभव हुआ कि दुख विपत्ति परीक्षा में कैसे जीते हैं। इसीलिए तो पृथ्वी पे आए। और जब पृथ्वी पे आए तो क्या जब आप दुख विपत्ति परीक्षा में पड़ेंगे तो आपकी सहायता नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि हम इस्राएली जनता की तरह हैं। प्रभु दुख पे दुख, दुख पे दुख, बीमारी की बीमारी, बदहाली पे बदहाली दिए जा रहा है। हम कुड़कुड़ाना, हम बुड़बुड़ाना बंद नहीं कर रहे। हालेलुया। और कहते भी हैं कि प्रभु हमसे प्यार करो, और प्रभु जब प्यार करना शुरू करता है तो समस्या भी है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, प्रभु आपसे प्यार करे या नहीं करे, करे या नहीं करे। अरे बोलिए ना, करे या नहीं करे? करे। तो जब करेगा तो जो आपसे प्यार करेगा उसको ताड़ना देने का अधिकार तो आप खुद ही दे दिए ना। प्यार का जब अधिकार दिए तो ताड़ना का भी तो अधिकार दिए ना, कि सिर्फ 24 घंटा प्यार का ही अधिकार है। जो आपसे प्यार करेगा वो आपको डांटेगा भी ना, वो तो पिता के स्वरूप में। पिता का गुण और माँ का गुण बहुत डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो पिता का स्वरूप है, वो एक जेंस। इसको बाइबल प्रमाणित करती है। बाइबल प्रमाणित करती, कैसे प्रमाणित करती है? जब आदम का निर्माण किया तो वहां स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। और पिता ईश्वर की जब भी बात होती है तो पिता शब्द का माता ईश्वर नहीं कहा जाता पूरे बाइबल, है ना। दिनाकरण साहब लिखते हैं कि एकदम भारी भरकम वो है उनका स्वरूप। देखे तो वो भी नहीं, लेकिन जैसा वो डिस्क्राइब करते हैं स्वर्ग के दृष्टिकोण में पुस्तक है कि जब आत्मिक रूप से वो स्वर्ग गए और आए तो वो बताते हैं कि प्रभु ईश्वर, पिता ईश्वर कैसे हैं। एक राजा की तरह होना भी चाहिए ना, विश्व का राजा है वो। दबंग, स्वाभिमान, ये सब शोभता भी है, आदर भी करता है सृष्टि के रचयिता को। हुकूमत, है ना। ये छोटा मोटा राजा लोग होता है, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, या मुख्यमंत्री हमारे हैं वो कैसे जीते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब हैं, देश के राजा हैं, कैसे जीते हैं। हमारे जिला के राजा डीएम हैं, एसपी हैं, कैसे जीते हैं। तो पूरे दुनिया का राजा है, वो कैसे जीता होगा, है ना। तो जब वो प्यार करेगा तो ताड़ना भी देगा। और ये स्पष्ट बाइबल इस बात को कहती है कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसको ताड़ना देता हूं, और मैं जिसको प्यार नहीं करता वो व्यभिचारी की संतान है। मैं जिसकी ताड़ना नहीं करता, मैं जिसको प्यार नहीं करता उसकी ताड़ना भी नहीं करता, और मैं जिसकी ताड़ना नहीं करता वो मेरी संतान नहीं है। मैं इसको पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि अगर कोई रास्ते पे बच्चा जा रहा है और वो सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है या कुछ गलत कर रहा है, मैं जाके उसको नहीं बोलूंगा। लेकिन जब वो प्रार्थना योद्धा का बच्चा होगा या मेरे परिवार का बच्चा होगा तो मैं उसको रुकूंगा, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, चलो यहां से। ये क्यों? तो ये अधिकार है कि अपना है। जो अपना ही नहीं है उसको क्या डांटना है, जो अपना है उसको प्यार करना, उसको डांटना भी है। अब समस्या आया कि जब तक प्यार है अच्छा है, जैसे ही डांट पड़ा वो बुरा हो गया। हालेलुया। इस महा उपवास काल में आपको यह भी समझना है कि डांट भी पड़ेगा। जब आप अंगीकार नहीं कीजिएगा, जब जो दिन निर्धारित किया गया है इन दिनों कि इन दिनों आप संगति में रहिए, इन दिनों आराधना प्रार्थना में रहिए, इन दिनों आप अपने आप को पवित्र कीजिए, प्रभु से अपने आप को जोड़िए।
जब आप इन दिनों नहीं जुड़िएगा तो प्रभु आपको किसी ना किसी समस्या में तो आने ही देगा ना। जब आप समस्या में आइएगा तो सहारा भी वही देगा। जैसे अयूब के ऊपर विपत्ति पड़ रही थी तो साथ दे रहा था कि नहीं दे रहा था? दे रहा था ना। उसको पता था कितना कितना, अभी शरीर जाएगा, अभी बाल बच्चा जाएगा, अभी भेड़ बकरी जाएगा, अभी ये मरेगा कि नहीं मरेगा, सारा कंट्रोलिंग था अयूब का। अयूब के बेशक पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन ईश्वर को पता था कि जितना मैं चाहूंगा उतना ही इसके जीवन में दुख होगा, जितना मैं चाहूंगा उतना ही इसके जीवन में ताड़ना होगा। इसीलिए अयूब ने कहा था कि तूने लिया, तूने दिया, तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद हो। तो आज का जो वचन है उसमें दोनों बातों को समझिए। पहले कि आप अगर दुख में हैं, विपत्ति में हैं, कष्ट में हैं, परीक्षा में हैं, तो आप प्रभु को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये आपके ही किसी कर्म की वजह से हो रहा है। पहली बात, प्रभु किसी को ऐसे बिना मतलब का नहीं डांटता है। डांटता है क्या भाई? नहीं डांटता। तो पहले तो ये समझिए कि आपके इसके दोषी आप खुद है। आपको किसी और पे बुड़बुड़ाने की जरूरत है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने गलत किया और आपको डांट पड़ रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम ईश्वर आपको इस लायक तो समझा कि आपको डांट रहा है और सुधारने के चक्कर में लगा हुआ है। छोड़ देता, जैसे मैं किसी बच्चे को छोड़ दूं, इसका मतलब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं उसको डांट रहा हूं इसका मतलब कि मतलब है। इन दिनों अगर आप किसी समस्या में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आनंद कीजिए, क्योंकि ईश्वर को आपसे मतलब है और वो आपके सुधार के प्रक्रिया में आपको डाल के रखे हुए। हालेलुया, हाँ या नहीं? सुधार के प्रक्रिया में डाल के रखे हुआ है। और बाइबल लिखता है कि वो किसी को इतना दुख नहीं देता है, इतनी विपत्ति नहीं देता है जितना कि उसके सहन के योग नहीं है। जैसे मेरी बेटी, मैं उसको थप्पड़ से मारूंगा जोर से। अब मैं इतना जोर से थोड़ी मारूंगा कि उसका जो जबड़ा है टूट के बाहर आ जाए। मारूंगा ऐसे? नहीं मारूंगा। या मैं उसको डंडा से मारूंगा तो ऐसा थोड़ी मार दूंगा कि उसका हाथ पैर टूट जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए। मैं इतना ही मारूंगा ना कि जितना वो बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन मारने के पीछे का थीम क्या होता है कि ये सुधर जाए, वो गलती दोबारा ना करे। लेकिन उस समय, जिस समय उसको मार पड़ रही है, या जिस समय वो कष्ट भोग रही है, या जिस समय वो दंडित हो रही है, उस समय उसको एहसास जरूर होगा कि पापा ने मुझे मारा। लेकिन अगर वो मुझसे प्यार करती है और मुझ पे यकीन करती है तो उसके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि ये मेरे भले के लिए है। हाँ या कि नहीं? तो पहले अगर आप किसी भी विपत्ति में हैं, समस्या में हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, तो प्रभु को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि प्रभु के चहेते हैं आप। हालेलुया। प्रभु के क्या हैं आप? चहेते हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु के प्यारे हैं आप। जैसे अयूब प्रभु का प्यारा था, जैसे दाऊद प्रभु का प्यारा था। लेकिन ये समस्याएं टल जाएगी। इन दिनों आपको अपने जीवन से ऊपर उठना है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसी में फंस के रह जाइएगा तो समस्या का अंत नहीं होगा। जैसे मैंने उस बच्ची को कहा कि घूमो फिरो और दूसरा काम करो, सारा दिन ये मत सोचो कि डांट पड़ रहा है कि नहीं, है ना? और भी बहुत काम है जिसको आप करोगी। और कुड़कुड़ाओ नहीं। क्या नहीं करो? कुड़कुड़ाओ नहीं, बुड़बुड़ाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, है ना? एक घटना मैं आपको बताता हूं। इस्राएली जनता, जब आप गिनती को पढ़िएगा, गिनती 14 को जब आप पढ़िएगा, 3 भी पढ़ी, गिनती अध्याय 14 वचन संख्या 1 से लेकर आगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगे, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में
ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? ये लोग क्या किया कि जब भी समस्या आता था इजरायली जनता को भड़क जाता, मूसा पे भड़क जाता था। अच्छा था हम वहीं मर जाते, बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना। इस बार प्रभु भड़क गया इन लोगों पे, बोला कि हर बार का ये आदत बना के रखिए। मूसा गया प्रार्थना करने, मूसा प्रार्थना करके निकला, ये लोग चिल्ला रहा था। मूसा इन लोगों को समझाने लगा कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम जहां जा रहे हो वहां दूध की नदियां बहेंगी, अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर जीवन होगा। मिस्र से तुमको निकाल के लाया गया है, तू क्यों बलवा कर रहा है, क्यों ईश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहा है, कुड़कुड़ा रहा है। जैसे लिखता है 8 और 9 पढ़िए। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम को उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। मूसा समझा रहा है कि भाई क्यों चिल्ला रहे हो तुम। आज हम लोग समझाते हैं लोगों को कि आपके जीवन में कोई समस्या है, इस समस्या को घटाना है कि बढ़ाना है, क्या करना है, घटाना है कि बढ़ाना है, घटाना है। लेकिन लोग समझता है कि घटाने और बढ़ाने के बीच का काम क्या है। घटाना है तो शांति से रहिए, बढ़ाना है तो बुड़बुड़ाइए। जितना बुड़बुड़ाइएगा प्रभु के दास के प्रति, जितना बुड़बुड़ाइएगा ईश्वर के प्रति, या जितना कोसिएगा अपने आप के प्रति, समस्या घटने के बजाय क्या होगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि आप में और ईश्वर में लड़ाई होगी तो हमेशा मैं इस बात को कहता हूं, ईश्वर जीतेगा, आप उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर। मूसा यही बात इन लोगों को समझा रहा था, बुड़बुड़ाओ नहीं, तुम जहां जा रहे हो वो देश दूध की नदी बहेगी। आज भी हम लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, नौकरी हो जाएगी। थोड़ा सा विलंब क्या हुआ, चढ़ा रहता है लोग, कब होगा, कैसे होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा, मैं ही वैसा। बलवा करना, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना ईश्वर के दास पे, ईश्वर पे और कुछ लोग अपने आप पे भी। उससे नुकसान क्या होता है, और नुकसान यह होगा कि आपका समस्या घटेगा नहीं, बढ़ ही जाएगा। घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। आपको लग रहा है कि आप भड़ास निकालना है, भड़ास नहीं निकालना है। आप अपने समस्या पे खाद और पानी दे रहे हैं, उसको पौधा बना के और विकसित कर रहे हैं। जो समाप्त होने को था वो विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब यहां जनता क्या की कि जब ये मूसा समझाने गया तो उल्टा सारा इकट्ठा होकर पथराव करने लगा। 10 पढ़िए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। इसके बाद ये लोग क्या किया कि मूसा समझा रहा था, माना नहीं। मूसा पे ये लोग पथराव करने लगा तो मूसा जिस जगह पे खड़ा था उसके पीछे मिलाप वाला तंबू, जहां मूसा बैठ के प्रार्थना करता था, आज के भाषा में बेदी समझिए, वहां से ईश्वर का तेज निकल गया, मूसा के ऊपर से बिखेरने लगा। लोग डर के भाग गए। आप समझ नहीं रहे हैं, प्रभु का जो सच्चा दास होगा उसकी सुरक्षा वही करता है। आपके बुड़बुड़ाने से, आपके कुड़कुड़ाने से, आपके चिल्लाने से उसका कुछ बिगड़ना नहीं। अगर वो सच में पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो रहा है तो उसकी सुरक्षा प्रभु कर लेगा। अगर हम प्रभु से नियंत्रित होते होंगे, दुर्बलता अपने जगह पे है, अगर सच में हम प्रभु का काम ईमानदारी से करते होंगे तो प्रभु मुझे संभाल लेगा, प्रभु मेरी सुरक्षा दे देगा। आपके चिल्लाने से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, आपके नाराज होने से, आपके दुखी होने से। क्योंकि मेरा पिता मुझसे जब खुश है तो मुझे और किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। मूसा पे पथराव करना ये लोग चाह रहे थे, बुड़बुड़ा बुड़बुड़ा के
मूसा के पीछे से रोशनी निकली और इनकी सुरक्षा हो गई, मूसा की सुरक्षा हो गई। अभी भी देखिए दास का क्या गरिमा है। अब मूसा जाता है और प्रभु से प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु ये लोग अनजान लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इन्हें माफ कर। अभी देखिए अभी तुरंत पिटने वाला था, पत्थर चलाया, ये लोग मारने वाला था। अगर ईश्वर का तेज नहीं निकला था तो इतनी सारी जनसंख्या, लाखों की जनसंख्या में अगर एक एक पत्थर पड़ता तो 2, 4, 5 लाख पत्थर पड़ता मूसा पे, वहीं उनका कब्र बना देता था पत्थर से ऊपर से ढक। लेकिन रोशनी निकला और निकलने से मूसा बच गए। अब बचने के बाद इनको चाहिए था वहां से हट जाने के, तुरंत प्रार्थना में चले गए। और प्रार्थना में जाके क्या कह रहे हैं सो सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि प्रभु इन्हें बकस दे। उसके पहले यहोवा भड़क उठा और भड़क के मूसा जब गया रिक्वेस्ट करने कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, तो यहोवा क्या कह रहा है, 11 नंबर पढ़िए, ईश्वर क्या कह रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। आज ईश्वर ये सब आप लोगों से पूछ रहा है, ये वचन ईश्वर आपसे पूछ रहा है, आप कब तक ईश्वर का तिरस्कार कीजिएगा। आज ईश्वर ये पूछ रहा है हम सब लोगों से कि हम लोग कब तक ईश्वर का तिरस्कार करेंगे और कब तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर ये कह रहा है, मैंने कितने सारे आश्चर्य कर्म दिखाए हैं आपको। मैंने कोरोना से आपको मुक्त किया है, मैंने आपको भोजन दिया, वस्त्र दिया, नौकरी दिया, बीवी दिया, बच्चा दिया, स्वस्थ शरीर दिया। कितने सारे मैंने आश्चर्य कर्म किए हैं, फिर भी आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मैं अब नहीं सहूंगा, जाइए। मैं क्यों चुपचाप, मैं कितनी बार आपको माफ करूं। ये तो गनीमत है कि यीशु आ गया, नहीं तो पहले अगर यीशु के पहले माफी नहीं मिलती थी और माफी मिलने में कितनी कठिनाइयां होती थी आपको पता ही नहीं है। वहां ईश्वर मूसा से कहता था कि ये कब तक मुझ पे विश्वास करेंगे और क्यों आप विश्वास करेंगे। ईश्वर कह रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैंने तो इनको इस्राएली से बचा के लाया, फिरौन से इनको बचा के लाया, मैंने इनके सामने 2 भाग में समुद्र को बांटा, मन्ना खिलाया, बटेर खिलाया, इनके वस्त्र पुराने नहीं होने दिए। मैं सारा कुछ करता रहता हूं, फिर भी बुड़बुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तुमको भी गाली देते रहते हैं, हमको भी गाली दे रहते हैं। आज ये ईश्वर कह रहा है कि मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, क्यों मुझ पे विश्वास नहीं करते हो, और विश्वास करने के लिए अब क्या करना होगा, क्यों बुड़बुड़ा रहे, क्या मैंने नहीं किया है तुम्हारे लिए। 11, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। 12 में कहते हैं, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा, उनसे बड़ी और बलवंत होगी। कहा कि इन सबको मैं मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मूसा, ये लोग मुझे थका रहे हैं, इन लोग की कोई जरूरत नहीं है। मूसा, मैं तुम्ही से एक बड़ी जाति उत्पन्न कर दूंगा। आपको पता है मूसा शादीशुदा था, पता है कि नहीं पता है? पता है ना। मूसा अपने ससुराल में ही रहता था जहां से ईश्वर उसको बुला के लाया था। पिता ईश्वर कहने लगे, मूसा इन लोगों का सबका सर्वनाश करते हैं, आज ही की रात इन सबको मैं मार डालता हूं, क्योंकि ये लोग मुझे थका दिए हैं। मैं रोज एक ही बात समझाता हूं, मैं रोज आश्चर्य कर्म करता हूं, मैं रोज इनकी सारी सुविधाओं को पूर्ण करता हूं, आपूर्ति करता हूं, मैं सारा चीज का ध्यान रखता हूं, रोज वही कहानी, रोज वही कहानी। क्या आप रोज प्रार्थना योद्धा को लाइव नहीं सुनते हैं? क्या हम लोग एक ही मैसेज नहीं दे रहे हैं कि ईश्वर के मार्ग पे चले, विश्वास में है? क्या ये लेंट काल में जितने भी चर्च है वो आपको ये नहीं समझा रहा है कि मन फिराओ? समझा रहा है कि नहीं समझा रहा? समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है? समझा रहा है ना। लेकिन आपका वही रोना है, मेरा दुख, मेरा विपत्ति, हाय हाय कर रहे हैं आप।
मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा विवाह कब होगा, मेरा बच्चा कब होगा, वो मुझे पूछा नहीं, वो मुझे बुलाया नहीं। कब तक इन्हीं सब चीजों के पीछे पड़े रहिएगा? और इससे ईश्वर को क्या मतलब है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है? इसके जन्मदाता आप ही हैं। कभी झांक के देखिए कि आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं मिल रहा। आप जो ईश्वर पे उंगली उठा रहे हैं, जैसे इस्राएली जनता जब ईश्वर पे उंगली उठा रहा था, ईश्वर की कोई दोस्त थी नहीं थी। आज भी प्रभु यही कह रहा है कि आज जो आप कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, और अभी भी अगर आप पश्चाताप नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, विपत्ति क्यों है, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपका कितना बुरा हो सकता है। आप अपने विपत्ति को खाद और पानी दे रहे हैं। एक मैं अद्भुत बात बताऊं, आपको आश्चर्य हो जाएगा। ईश्वर यहां ये सारा गॉसिप चल रहा था। मूसा फिर उसको कहने लगा कि प्रभु अगर तू इन सारे लोगों को एक साथ मार देगा तो ये तो तुम ही बचा के लाए हो, इसकी कहानी कौन सुनाएगा? तू तो शक्तिशाली है, तू दयालु है, तू विनम्र, इनको क्षमा कर। मूसा ईश्वर को बहलाने लगा, फुसलाने लगा, उसको मनाने लगा। किसके लिए? इस्राएली जनता के लिए। आज भी प्रभु के जो सच्चे दास हैं, अच्छे दास हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं कि प्रभु जाने दो, ये बच्चा है, ये नहीं समझता है। यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे। यीशु पे पथराव हो रहा था, किलित किए जा रहे थे, ठोके जा रहे हैं, थूके जा रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। आज भी प्रभु के दास लोग बैठे हुए हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। लेकिन कब तक और क्यों आपको ये बात, इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि आपको जीना कैसे है, आपको विश्वास कैसे करना है, आपको पढ़ना कैसे? ये सारा गॉसिप मूसा और उसके ईश्वर में चल ही रहा था। एक बड़ी अद्भुत मैं बात बताऊं, वहां क्या किया प्रभु, बोला कि मूसा ये लोग 40 दिन मेरा खराब किए। 40 दिन से ही लोग बुड़बुड़ा रहा था। 11 दिन का जर्नी था फिरौन के देश से प्रतिज्ञा देश तक, है ना। ये लोग बुड़बुड़ा के और ये लोग किया क्या कि प्रतिज्ञा देश कहाँ है और उसमें क्या सच्चाई है, इसके लिए लोग भेदिया भी भेजा था, गुप्तचर, कि जाकर देख के आओ कि सही में प्रतिज्ञा देश में दूध बहता है क्या, कि मूसा हम लोग को झूठ बोलता है। समझ में आया? अब ईश्वर क्या कहा, क्यों कहा, आज राज को समझिए। ईश्वर कहा कि लोग 40 दिन मेरा बर्बाद किया है, अब एक एक दिन को एक एक साल में हम कन्वर्ट करेंगे और 40 साल तक ये लोग को वहां नहीं पहुंचने देंगे। और जब आप बाइबल को गहन अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि पहाड़ के उस तरफ प्रतिज्ञा देश था और पहाड़ के इस तरफ ये लोग खड़ा था, चक्कर मार मार के 40 साल बिता दिया। बेसिकली वहां ईश्वर नहीं चाह रहा था कि ये लोग अब पहुंचे, और ये सिर्फ एक ही वजह था, बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना। पढ़िए वचन। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। बस रहने दो। सीधा प्रभु कहा कि ये 40 दिन जो पता करने में लगाए हैं, पढ़िएगा कभी 14 को उत्पत्ति गिनती। ये लोग क्या किया, आदमी भेजा पता करने के लिए। पता तो होगा नहीं जब तक ईश्वर चाहेगा नहीं, आप भविष्य को जान नहीं सकते। आज भी लोग हम लोगों से आके प्रमाण मांग, नौकरी कब होगा, बच्चा कब होगा, ये कैसे होगा, मेडिकल रिपोर्ट तो ये कह रहा है, ऐसे कैसे होगा, ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा, कुछ तो क्लू दीजिए, कुछ तो प्रमाण दीजिए। यीशु बोला, ईश्वर बोला, मैं जो हूं सो हूं, मानना है मानो, नहीं मानना निकलो। मूसा वहां समझा रहा है, लोग समझने को तैयार नहीं है। सामने सामने दिन में बादल और रात में आग का खंभा चल रहा है। सोचो, बिलीव करो आप, दिन में वही शक्ति बादल, क्यों? तो धूप को रोक रहा है, छांव बन के आपके ऊपर ऊपर चल रहा है,
रात में रोशनी की जब जरूरत पड़ रही तो वो आग में तब्दील होकर आग का खंभा, मतलब जैसे हेलोजिन टॉर्च, सोचो आग का खंभा आगे आगे चल रहा है, पूरा रास्ता और शहर उजाला हो गया। आपके आंख के सामने समुद्र, विशालकाय समुद्र जो गरज रहा था, वो 2 भाग में डिवाइड हो गया। आपके आंख के सामने फिरौन की सेना आके उसमें मर गई। आपके आंख के सामने फिरौन जो आपको इतने बरसों से नहीं छोड़ रहा था, वो छोड़ दिया। आपके आंख के सामने भोजन, फूड सप्लाई आकाश से हो रहा। आपके आंख के सामने नॉनवेज सप्लाई आकाश से हो रहा है। आपके आंख, आप खुद देख रहे हो कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपका वस्त्र भी बड़ा हो रहा है, जूता भी की साइज बड़ा हो रहा है। फिर भी अगर ईश्वर पे विश्वास नहीं करे तो ईश्वर तो भड़केगा ना भाई, है ना। तो प्रभु बोला कि तुम जो ये काम कर रहे हो, अब एक काम करो तुम, अब इसका तो मैं बदला तुमको लूंगा। कैसे लूंगा? तो स्पष्ट लिखा है, जो मैंने अभी पढ़ाया भूषण भाई से, मैं फिर आपसे पढ़ूं। जितने दिन तुम उस देश के भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन के पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। 40 वर्ष, 1 दिन आप विरोध किए हैं, प्रभु बोला इसको 1 साल आपको भुगतना होगा। मैं कहता हूं ना कि हम लोग धन्य लोग हैं कि हम लोग आफ्टर क्राइस्ट हैं। अगर बिफोर क्राइस्ट हम लोग रहते तो क्या हाल होता, जो जैसे जितने बड़े अधर्मी हैं हम लोग। 1 दिन विरोध किया गया था, 1 साल में तब्दील कर दिया। 40 दिन लोग बुड़बुड़ाया, 40 साल में तब्दील कर दिया। बोला कि मैं बता रहा हूं कि कौन हूं, अब बताओ, अब तुमको शक्ति पता लगेगा ईश्वर का। आज आप समझ नहीं रहे हैं कि अगर आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था के लिए आप बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, और अभी भी इस महा उपवास काल में भी मन फिरा नहीं रहे हैं, यीशु के लहू में नहा नहीं रहे हैं अपने आप को, आप किन समस्याओं में अपने आप को डाल रहे हैं आपको पता नहीं। इसीलिए जो दूसरा वचन दिया गया कि यूहन्ना समझा रहा था इन लोग को, लूका, यूहन्ना बड़ा प्यार से इन लोग को समझा रहा था, कह रहा था कि अतः वो बहुत सी शिक्षा देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। बहुत सी शिक्षा, बहुत सी शिक्षा, बहुत सारी शिक्षा। आज हम लोग आते हैं डिफरेंट टॉपिक पे बात करते। प्रार्थना योद्धा परिवार किसी भी टॉपिक को छोड़ता ही नहीं है, एकदम साधारण भाषा में प्रचार किया जाता है। विशेषकर जब से मैं प्रबंध पे आया, चूंकि मैं गैर विश्वासी परिवार से हूं, मैं जानता था कि बाइबल को बाइबल की तरह अगर समझाया जाए तो कभी कोई विश्वास में नहीं आएगा, कभी कोई विश्वास में नहीं आएगा। वो तो बाइबल स्टडी हो जाएगा, और बाइबल स्टडी की जरूरत हमें नहीं है अभी। बाइबल स्टडी की जरूरत सेवकों को है, विश्वासियों को विश्वास का वरदान चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु जब बाइबल की बातें करते थे, जब लोगों को ईश्वर की बातों को समझाते थे, कहानी और किस्सों में समझाते थे। हालेलुया। जो दृष्टांत में समझाते थे और लोग समझता था, और जिनके सुनने के कान होते थे वो सुन के निकल जाते थे। किस्सा कहानी दृष्टांत में समझाते थे, भारी भारी नहीं, हल्का हल्का करके बताते थे। इसीलिए जब मैं प्रबंध में आया तो मैंने कहा कि नहीं, प्रचार ऐसे होना चाहिए कि लोग सुने और विश्वास कर ले, और जब विश्वास हो जाएगा वही तो वचन है। जब हम किसी प्रचारक को सुन के स्वतंत्र हो जाएं और उसका प्रचार हमें दिन रात याद रहे, जब भी आप कुछ गलत करो आपको राजबिया का आवाज सुनाई देने लगे, यही तो प्रचार है। हालेलुया। यूहन्ना वहां चिल्ला चिल्ला के विभिन्न प्रकार की बातों को कह रहा था लोगों को, और कहते कहते समझा रहा था। और यूहन्ना क्या क्या, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, क्या क्या समझा रहा था, उस कुछ बिंदु को मैं छूऊंगा। यूहन्ना समझा रहा था। आज इसी टाइप का वचन हम लोग भी समझाते हैं, साधारण भाषा में समझाते हैं। यूहन्ना क्या क्या कहा सो समझिए। 8 नंबर पहले सुनते हैं हम लोग इसका, लूका 3:8। अतः मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। पहले तो ये सोच लीजिए कि आप क्रिश्चियन हैं इसलिए आपका उद्धार हो गया है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है।
बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जात से कुछ नहीं होता है, इसमें आपका कोई भी करनी नहीं है कि आपके पिताजी भी क्रिश्चियन परिवार के थे और आप वहां जन्म लिए, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं था कि मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया, या मेरे किसी अधर्म के कारण नहीं हुआ ऐसा, या आप क्रिश्चियन परिवार में जन्म ले लिए इससे आप स्वर्ग चले जाइएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। यहाँ यूहन्ना समझा रहा था कि तुम लोग सोचते हो ना कि तुम लोग अब्राहम के जनरेशन के हो, अब्राहम के परिवार के हो, तो तुम लोग ऐसे ही सारा काम हो जाएगा, तो ये गलतफहमी में हो तुम। प्रभु जब चाहे इन पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, और वही काम वो मूसा के साथ किया था। जब इस्राएली पे भड़का तो ये मूसा को कहा कि जान दो इन लोगों को, हटाओ इन लोगों को, मैं तुमसे इतना बड़ा जनरेशन क्रिएट कर दूंगा कि इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी महिमा के लिए। क्योंकि वहां मूसा समझा रहा था कि प्रभु आपकी महिमा कौन करेगा, प्रभु आपके नाम का प्रचार कौन करेगा, प्रभु आपका काम कौन करेगा। यही गलतफहमी यहां फरीसी लोग पाल के रखा था कि हम ही लोग तो चर्च चलाते हैं, हम ही लोग तो गिरजा चलाते हैं, हम ही लोग तो ये सारा काम। 2.5 लाख सेना को रात भर में स्वर्गदूत मार के चला गया था। ईश्वर को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, किसी से वो कुछ भी करा सकता है। अभी भी आप गलतफहमी में पड़े हुए हैं, अभी भी आप गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बचपन से बाइबल जानते। अरे कहां हैं, ये महा उपवास काल है, वापस आइए, मन फिराइए, मन फिराइए। और अब तो और भी मन फिराने की जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि अब तो कयामत का समय आया हुआ है। अब तो और भी दुनिया आखिरी क्षणों में पहुंचा हुआ है। और मान लीजिए आप कयामत के बारे में नहीं भी सोचते हैं तो आपका अगला जनरेशन, आपका घर परिवार, आपके बाल बच्चे सुख से नहीं है, बीमारी में है, महामारी में है, लाचारी में है, तंगी में है, शराब पी रहे हैं, तलाक हो रहा है, इतनी सारी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, फिर भी आप विश्वास में नहीं आ रहे। आपकी नौकरी नहीं हो रही है, आपका घर नहीं बन रहा, इतने सारे अभाव में है। ये सारे अभाव का समापन एक ही कर सकता है, उसका नाम ईश्वर है, फिर भी आपको यकीन नहीं। अभी तो मन फिराइए इस महा उपवास काल में। यूहन्ना नबी ये समझा रहे हैं लोगों को। हालेलुया। तो पहले तो ये महा उपवास काल में आपको इस भ्रम से बाहर आके, आप चाहे जिस जाति धर्म समुदाय से हैं, ईश्वर के पास घुटना टेकिए और कहिए कि प्रभु मैंने जो भी आपकी इच्छा के विरुद्ध काम किया है उससे के लिए मुझे माफ कर। तो लोग पूछा यूहन्ना नबी से, कुछ लोग जाके पीछे, ठीक है तो मन फिराने के लिए करना क्या होगा? आप तो चिल्ला रहे हैं मन फिराइए, मन फिराइए, मन फिराइए। राज भी आके कहते हैं पाप स्वीकार कीजिए, पाप स्वीकार। अरे पाप स्वीकार तो करते ही हैं, कुछ और गहराई की बात बताइए। यूहन्ना नबी से ये बात पूछी गई। क्या पूछा गया? 10 पढ़िए। तब लोगों ने उनसे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। कह रहे हैं कि जो जिसके पास, जाके पूछा लोग, मन फिराए, ठीक है माफी तो मांग लिए, इसके आगे तो कहा जिसके पास 2 कुर्ते हों और जिसके पास नहीं हो उसको जाके 1 कुर्ता दे दीजिए। हालेलुया। जिसके पास 2 रोटी हो, जिसके पास नहीं हो 1 रोटी जाके उसको खिलाइए। मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर आप सही में धर्मी हो गए, सही में आप पाप स्वीकार कर लिए हैं, सही में आप ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो जो ईश्वर के बच्चे हैं, जो अभाव ग्रसित हैं, जो जरूरतमंद लोग आपके इर्द गिर्द पड़े हैं, उनसे जुड़िए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। यहां तो दिन भर हम ही अपने ही समस्या में पड़े हुए हैं, अपनी ही समस्या से बाहर नहीं निकलना है, अपना ही घर, अपना ही बीवी, अपना ही बच्चा, बस। जो मैं बोलता भी रहता हूं, मैं सुंदरी पिया सुंदरी, गांव के लोग बन रही, इसके अलावा लोग जानता ही नहीं। मैं यूथ क्लास में एक गाना गाता था कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है,
लोगों का गम देखा तो अपना गम मैं भूल गया। आज लोगों को अपने गम को भूल के बाहर के लोगों के बीच में काम करना चाहिए। ये लेंट काल का सबसे बड़ा कॉलिंग ये है। इस महा उपवास काल में आपको जाना होगा। आप दंडित हो रहे हैं, ठीक है, आप बीमारी में हैं, ठीक है, आप लाचारी में हैं, ठीक है, आप बेरोजगारी में, आप बाहर निकलिए। आपके जैसा 2 बेरोजगार मिले उसे दिलासा दीजिए, होगा काम, ईश्वर चमत्कार करेगा। आपके जैसा जो बीमार मिले उसके लिए दवा का इंतजाम कीजिए। तो दूसरे की खेती सींचता है उसकी आप सींची जाए। हालेलुया। यहां यही तो यूहन्ना नबी कह रहे थे, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते ही नहीं है। इस चैप्टर पे हम लोग ध्यान ही नहीं। मान छोड़ दो, मछली छोड़ दो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं जाओ, वैसे नहीं जाओ। जो बेसिक काम है महा उपवास काल में वो भी तो ध्यान करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? अपनी समस्या से ऊपर उठ के उन्होंने कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं, एक जिसके पास नहीं है उसको दे दो। जिसके पास 2 रोटी है, जिसके पास नहीं है उसको जाके 2 रोटी, 1 रोटी दे दो। और इसी को अगर आप गहराई से पढ़िएगा तो स्वर्ग का दृष्टांत जो मैं हमेशा सुनाता रहता हूं कि यीशु से पूछा गया कि स्वर्ग में कौन जाएगा, तो यीशु हमेशा ये बात कहते रहे। वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बपतिस्मा लेगा वो जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो क्रिश्चियन होगा वो जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हिंदू होगा वो जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मोहम्मदन होगा वो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मैं भूखा था, तुमने भोजन नहीं कराया, मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बंदीगिरी में था, तू मिलने नहीं आया, मैं बीमार था, तू देखने नहीं आया। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे वो नरक में जाएंगे। और जो लोग, जब मैं भूखा था तूने भोजन कराया, जब मैं प्यासा था तूने पानी पिलाया, जब मैं बंदी गृह में था तू देखने आया, जब मैं बीमार था तू सेवा किया, ऐसे लोगों को स्वर्ग में भेज दिया। वहां लोग, जो स्वर्ग जा रहा था पूछा, प्रभु मैंने कब तुमको खाना खिलाया? और जो नरक जा रहा था वो पूछा, मैंने कब तुमको नहीं खिलाया? प्रभु ने कहा कि इन छोटे से छोटों में से किसी एक को तूने खिलाया तो मुझे ही खिलाया। और नरक वाले को कहा कि इन छोटे से छोटों में से किसी एक को तूने नहीं खिलाया तो मुझे नहीं खिलाया। और आज यही बात तो यहां यूहन्ना नबी कह रहे हैं कि जो जरूरतमंद है उसके बीच में जाइए। लेकिन हमारी अपनी जरूरत तो पूरी ही नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, पेट से बड़ा कुआं कुछ नहीं, ये कभी नहीं भरेगा। और आज तक मैंने कभी भी किसी की जरूरत को पूरी होते हुए नहीं देखा। कभी भी अगर आप सिर्फ अपनी ही जरूरत पूरी कीजिएगा, मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका जरूरत कभी पूरा हो ही नहीं सकता होगा। कहीं ना कहीं जाके आपको रुकना होगा कि इसके आगे हमको नहीं चाहिए। आप भूखे हैं, प्यासे हैं आधुनिक चीज के पीछे। आज 5,000 का मोबाइल है, कल 20,000 का मोबाइल हमको चाहिए। अरे करोगे क्या उसका? चलाने आता है? आता है तो यही काम रह गया, दिन भर मोबाइल खेलना है। दुनिया में और कोई काम तो रह नहीं गया। आज टीवी है इतना बड़ा, अब मुझे इतना बड़ा वाला टीवी चाहिए, लीजिए। मैं एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि जब टीवी नहीं था तो टीवी देखने के लिए बहुत फुर्सत था, आज जब टीवी है तो टीवी देखने के लिए फुर्सत ही नहीं। क्या करेंगे उस टीवी का हम? बचपन में साइकिल आधा पैर घुसा के हम लोग चलाते थे, याद है? अंदर से, है ना? वो चलाते थे, उसी में घुटना छिलता था, गिर जाते थे। जब साइकिल सीट पे आ रहे हो, एकदम सिट्टी बजाते हुए हवा में जाते थे, बहुत मजा आता था साइकिल चला रहे। अब शौक जगह मोटरसाइकिल पे, जब मोटरसाइकिल पे बैठ गए बहुत मजा आ रहा है। 6 महीने के बाद उससे भी अब कार है तो बड़ा वाला कार चाहिए। कहां रुकोगे जाके? आप कब करोगे दूसरे के लिए? आपकी तो अपनी आवश्यकता पूरी ही नहीं हो रही। और यूहन्ना नबी कह रहे हैं कि 2 को में से 1 को दे दो। अच्छा वही जीवन था पुराना। 4 को पैंट शर्ट हुआ करता था, 2 को पे प्रेस मारते थे, 2 को हैंगर में सूखने के लिए जाता था, है ना? और उसी को तकिया के नीचे दबा के फोल्ड करके रगड़ लेते थे, प्रेस मार के पहन लेते थे। वो ज्यादा अच्छा दिन था। अभी तो सोचना पड़ता था लाल वाला के साथ ब्लू वाला चलेगा कि नहीं, हरा वाला चल। 15 मिनट तो इसमें खराब हो जाता है कि मैचिंग सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और जब वो टाइट कपड़ा पहन के बाहर निकलते हैं तो 4 को अगर फटा हुआ कपड़ा पहने हुए निकलता है, आत्मग्लानि फील होता है कि काश खोल के दे दे।
तो इस महा उपवास काल में मन फिराइए और लोगों की मदद कीजिए। और यूहन्ना नबी ये समझा रहे थे। आगे कुछ और बातें हैं जो कह के मैं समाप्त कर दूंगा। 12 पढ़िए। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? 13 उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। अब देखिए, यहां महसूल लेने वाला टैक्स कलेक्टर आता है और कहा कि बपतिस्मा तो दे दो, लेकिन क्या करें ये बताओ। बोला कि सुनो, जितना टैक्स निर्धारित किया गया है उतना ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। आप अगर बिजनेसमैन हैं, जहां 2 रुपया कमाना है तो 2 रुपया ही कमाना है, उस पर ज्यादा नहीं। अन्याय का संपत्ति अर्जित नहीं करना है। ये सारी बातें यूहन्ना नबी उसी समय समझा रहे थे। बपतिस्मा सिर्फ पानी और कबूतर और आत्मा, पवित्र आत्मा का नहीं था। ये सारी बातें समझा रहे थे, लेकिन इस पे तो हम कभी चर्चा ही नहीं करते हैं। इसको तो हम कभी छेड़ते ही नहीं है। वहां यूहन्ना नबी केवल पानी से बपतिस्मा देता था, पानी से बपतिस्मा देता था। आइए पानी से अरे जो बोले वो भी तो बताओ, ये भी तो बाइबल में ही है। इस पे भी तो कभी विचार करो, हाँ कि नहीं, है ना। तो वो समझा रहे हैं कि अन्याय का संपत्ति नहीं लेना, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने पूछा, हम क्या करें? उसने कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा देश लगाना और अपने वेतन पे ही संतोष करना। 14 किसी पे जाति नहीं करना। सिपाही लोग गया, वर्दी वाला लोग, अब हम क्या करें? तो झूठ मूठ का फंसा के जेल में मत करो, घूस नहीं लेना, अन्याय नहीं करना। ये सब करोगे तो मन फिराओगे। ये सब करोगे तो मन फिराओगे। यूहन्ना नबी उस समय भी यही समझा रहे थे। आज भी प्रभु यही कह रहा है कि कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना छोड़िए, मन फिराइए। और इस महा उपवास काल में, इस महा उपवास काल में आप अपने दुख सुख विपत्ति अपनी समस्याओं से अलग हटिए, ऊपर आइए। जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी आप सींची जाएगी। ऊपर आइए, दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, दूसरे के आंख के आंसू को पोंछिए। यकीन दिलाता हूं बहुत आनंद आता है। हम सारा दिन अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। देने की प्रवृत्ति डालिए, ईश्वरीय गुण को अपनाइए। बुड़बुड़ाना बंद कीजिए, अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने ही बारे में सोचना बंद कीजिए, अपने ही समस्याओं पे सारा दिन चर्चा करना बंद कीजिए। अच्छा एक अंगीकार कीजिए, जैसी भी अवस्था है उसके लिए धन्यवाद कीजिए और आगे बढ़िए। खुल के बाहर आइए, लोगों के बीच में जाइए, 5वीं पत्री बनिए, लोगों का मदद कीजिए, समस्याओं का समाधान कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं यीशु के नाम से कि दूसरे की समस्याओं का समाधान कीजिएगा और जो बातें बताई गई है वो एकाएक आपकी समस्याएं खुद ब खुद अपने आप समाप्त होने लगी। खुद ब खुद अपने आप आपकी समस्याएं समाप्त होने लगेगी। प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। अचानक आपको पता ही नहीं लगेगा। जब मैं इस सेवकाई में आया, एक सेवक का असिस्टेंट बन के मैं काम कर रहा। आप इस सेवकाई के अगुआ हैं, आपको कैसे सारा काम देखना है, अकाउंट्स कैसे देखना है, सीए को कौन सा होना चाहिए, इसका रजिस्टर, मैं सारा चीज उनके लिए करना शुरू कर दिया। यकीन दिलाइए, पता ही नहीं लगा मैं कब प्रचारक हूं। मैं कब व्याख्या करने लगा, मुझके माध्यम से, मेरे माध्यम से प्रभु कब चिन्ह चमत्कार करने लगा, पता ही नहीं लगा। अब वहीं मैं आके कहता, हाय मेरा दान, मेरा वरदान, मेरा ये, मेरा वो। मुझे याद ही नहीं लगा कि मैं कब यहां पहुंच गया पुलपिट पे, कब मैं यहां का प्रधान हो गया, कब मैं प्रचारक हो गया, कब मुझे क्या क्या और दान वरदान मिले वो तो पता नहीं। आप लोग जानते हो, मिले हैं नहीं मिले, अभिषेक है, लेकिन कब प्रभु इस्तेमाल करने लगा मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे तो हमेशा याद है कि मैं सिस्टर एस्थर का पीए हूं, कभी असिस्टेंट हूं, कभी पर्सनल एडवाइजर हूं, कभी गाइड करता हूं। यही करते करते पिछले 10 साल से मैं यहां हूं, और कब मैं प्रभु का दास बन गया मुझे पता ही नहीं लगा। यकीन कीजिए, आज इस महा उपवास काल में एक अच्छा अंगीकार कीजिए और लोगों के बीच में जाइए, अपनी समस्याओं से उठ के उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। ईश्वर पे और ईश्वर के दास पे बुड़बुड़ाना बंद कीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।